वो बेशुमार चीजें हैं। उनमें से बालों की सफेदी सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली। उनसे पहले लोगों के बाल सफेद नहीं हुआ करते थे। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 1400 साल की जिंदगी अता फरमाई। 1400 साल गुजारने के बाद एक बाल भी सफेद नहीं था। उनके बाद एक लंबा अरसा के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह की शान, सबसे पहले उनके बाल सफेद हुए दाढ़ी के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब अपनी सफेद बालों पर नजर पड़ी, अर्ज कर दी, मौला ये क्या है? ये मेरे बालों में सफेदी कैसी आ गई? ये क्या चीज आ गई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ओ इब्राहीम, ये तेरी इज्जत है, ये तेरी तकरीम है, ये तेरा वकार है। अर्ज कर दी, मौला अगर ये मेरी इज्जत और तकरीम है, अगर ये मेरा वकार है, तो फिर इसमें और ज्यादा इजाफा फरमा दे। रब्बे कायनात ने ये सफेदी हमें भी अता फरमाई, इस उम्मत को भी अता फरमा दी। लोगों, आप कहेंगे इसका फायदा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सफेदी जब आ जाए इसको रख लिया करो, इस सफेदी को संभाल लिया करो। आका, इससे फायदा क्या होगा? फरमाया, ये सफेद बालों वाला आदमी इमामुल अंबिया का उम्मती जब जमीन पर चला करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक बाल के बदले एक गुनाह माफ फरमाते हैं, एक नेकी अता फरमाते हैं, एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। और फरमाया, कयामत वाले दिन यही सफेदी अल्लाह नूर बना के पेश कर देंगे, रोशनी बना के पेश कर देंगे। रब्बे कायनात ने ये सफेदी दुनिया आखिरत की भलाई के लिए हमें अता फरमाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए से ही अता फरमाई। अक्सर लोग देहातों के अंदर अपने हाथ में आसा डंडा रखा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले आसा का इस्तेमाल किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भी अता फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी बड़ी उम्र में जब आए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी अपने हाथों में आसा रखा। आज कोई अपने हाथ में अगर सुन्नत समझ के आसा रखेगा, ये दो नबियों की सुन्नत है, इमामुल अंबिया की भी सुन्नत है, अल्लाह के नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह की भी सुन्नत है। जिहाद सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, अल्लाह ने उन्हीं से हमें भी अता फरमाया। जिहाद के लिए तीर और कमान सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया, अल्लाह ने हमें भी अता फरमाया। मेहमान की मेहमान नवाजी सबसे पहले आला तरीके से हजरत इब्राहीम ने की, अल्लाह ने हमें भी अता फरमाई। क्यों नहीं चलते रहे? तो छोड़ना कुर्बानी नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम जिंदगी देखो कुर्बानियों से भरी पड़ी है। उन्होंने कभी जुए की कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने कभी सूद की कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने कभी शराब की कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने किसी बुरे काम की कुर्बानी नहीं दी, बल्कि उनकी जिंदगी से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम जिंदगी की कुर्बानियों से, मुख्तलिफ कुर्बानियों से पता चलता है कि एक महबूब के लिए उन्होंने अपनी महबूब चीजों को कुर्बान किया। महबूब के लिए महबूब चीज को कुर्बान करना, इसको कुर्बानी कहते हैं। मनहूस चीज कुर्बान करना, मबगूस चीज कुर्बान करना, गलत नाजायज चीज कुर्बान करना, ये कुर्बानी नहीं है। हाँ, उसने ये अच्छा काम किया कि बुराई छोड़ दी, अच्छाई पे आ गया। अच्छा काम किया, जुआ छोड़ दिया, नेकी पे आ गया। अच्छा काम किया, अल्लाह को नाराज करने वाला काम छोड़ के अल्लाह को राजी करने वाले काम पे आ गया। आज के बाद किसी गलत काम छोड़ने वाले को कुर्बानी नहीं कहना। आपने शाबाश देनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी हौसला अफजाई ना करें, करें,
लेकिन ये बात जहन में हो, गलत को छोड़ना कुर्बानी कोई नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखो, बल्कि किसी ने सवाल कर दिया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब्बे कायनात ने आपको खलील कैसे बनाया? कैफ़ा कुन्ता खलीला, आप अल्लाह के खलील कैसे बन गए? और मेरे लोगों, मेरी तरफ तवज्जो करना, ये बातें बड़ी कीमती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, लोगों मैंने अल्लाह के नाम पर अपना माल कुर्बान किया, अल्लाह के नाम पर अपने दिल के जज्बात कुर्बान कर दिए, अल्लाह के नाम पर अपना घर बार कुर्बान कर दिया, अल्लाह के नाम पर अपनी बीवी कुर्बान कर दी, रब के नाम पर अपना नन्हा बच्चा कुर्बान कर दिया, रब के नाम पर अपनी अकलौती औलाद के गले पे छुरी चला दी। जब मैंने अपना माल भी, दिल के जज्बात भी, घर बार भी, बीवी बच्चा भी, यानी तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, तो अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही बात हमें इरशाद फरमाई, फरमाया लोगों अगर रब के नाम पर अपना माल भी कुर्बान करोगे, रब के नाम पर जरूरत पड़े घर बार कुर्बान करोगे, जरूरत पड़े अपनी औलाद कुर्बान करोगे, जरूरत पड़े अपनी दिल की तमन्नाएं और अंगड़ाइयां कुर्बान करोगे, दिल के जज्बात को कुर्बान करोगे, जिस तरह इब्राहीम को मैंने इन कुर्बानियों पे खलील बना लिया। खलील कहते हैं दोस्त को, खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त। फरमाया जिन कुर्बानियों पर मैंने हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बना दिया, उन्हीं पर अगर तुम भी अमल करोगे, इब्राहीम की सुन्नत पे अगर तुम अमल करोगे, कुर्बानियां दोगे, मैं अल्लाह तुम्हें भी अपना खलील बना लूंगा। आज भी बनना है जिसको ए असर रब का खलील, आज भी बनना है जिसको ए असर रब का खलील, आज भी जिंदा करे वो सुन्नत खलीलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये दावत दी है, तुम भी उसी तरह से कुर्बानियां दो, तुम भी अल्लाह के खलील बन जाओगे। हमने एक कुर्बानी तो बड़े अच्छे तरीके से समझ ली, जानवर का ज़िबा करना, क्योंकि उसमें अपना फायदा नजर आता है। कुर्बान जाएं रब की रहमतों पे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कुर्बानी में 3 हिस्से करो, एक हिस्सा तुम्हारा, एक अपने दोस्तों रिश्तेदारों को खुश कर, उनको भी तोहफा दे, और एक हिस्सा अल्लाह की राह में। आका अगर मैं अपने दोस्तों को ना दूं, अगर मैं दोस्तों को ना दूं, फरमाया ना दे, उनका भी खा ले, गुनाह कोई नहीं। आका अगर गरीबों वाला भी खा जाऊं, फरमाया खा जा, गुनाह कोई नहीं, सारा खा जा। अब इतने वाज़े जब अल्फाज हैं तो हम फिर छोड़ें क्यों? सारे ही भर लेते हैं, ऊपर वाला खाना फिर नीचे वाला खाना, पहले नीचे वाला खत्म करो फिर ऊपर वाला खत्म करो। और मुहर्रम के आखिरी दिनों तक पता चलता है कि वही बकरीद वाला गोश्त चल रहा है। अल्लाह के बंदो, जितना 2-4 दिनों में खा सकते हो इतना रख लो, 3-4 दिन मुसलसल कोई चीज खाओ, वैसे ही दिल भर जाता है, उतना रख लो, खाओ, मना नहीं है। लेकिन इसमें कुर्बानी कहां है? अपना जानवर ज़िबा किया, अपने फ्रिज में रख लिया, कुर्बानी कहां है? कुर्बानी खाली ज़िबा का नाम नहीं, कुर्बानी है अल्लाह की राह में अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना। तेरी ख्वाहिश है पूरे बकरे का टिक्का बनाऊं, कबाब बनाऊं, खा जाऊं, लेकिन रब कहता है ओ अल्लाह के बंदे, तू तो रोज खाता है, वो बेवा साल में नसीब नहीं, वो यतीम साल में नसीब नहीं, वो माजूर साल में गोश्त नसीब नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं पूरे साल में 1 पाव गोश्त खरीदने की ताकत कोई नहीं।
अगर तेरी सारी कुर्बानी उनके पास चली जाएगी, तू जरा तसव्वुर में ला, तेरी तो थोड़ी सी कुर्बानी है ना, दिल के जज्बों की कुर्बानी है। तू तिक्का कल भी खा लेगा, तू कबाब परसों खा लेगा, तुझे अल्लाह ने सरमाया दिया है, दोस्तों के साथ जाके कुछ भी खा लेगा। उस गरीब के पेट में अगर तेरे जानवर की कुर्बानी पहुंच जाएगी, तेरी दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है। सारी अगर सारा गोश्त खा जाए, पूरा हिस्सा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई मना नहीं है, गुनाह नहीं होगा, बस वो जो सवाब मिलना था वो नहीं मिला। इसके साथ साथ बाकी कुर्बानियों को भी समझो, हमारे जज्बात की भी कुर्बानी होनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम जिंदगी कुर्बानियों में गुजरी है। एक अल्लाह वाले अक्सर फरमाया करते थे, फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, खुद बेटे थे, बाप कुर्बान करना पड़ गया, यानी वो तौहीद को मानता ना था, शिरक परस्त था, बुतों की इबादत किया करता था। उसके साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रहना मुनासिब नहीं था, अल्लाह के हुक्म पर बाप को छोड़ दिया। फरमाया करते, जब औलाद थे, बेटे थे, बाप कुर्बान कर दिया, जब खुद बाप बने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। तमाम जिंदगी कुर्बानियां देने में गुजर गई, कुर्बानियां करने में गुजर गई, हर चीज की कुर्बानी दी है, हर चीज को कुर्बान किया है। और लोगों, रब्बे कायनात ने तकरीबन 90 साल के करीब उम्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इस उम्र के अंदर दूसरी बीवी हजरत हाजरा से अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। तसव्वुर में लाओ, आप में से किसी की 90 साल 86 साल की उम्र हो जाए, इस उम्र के अंदर अल्लाह औलाद दे दे, खास तौर पर बेटा अता फरमा दे, उस बेटे के लिए दिल में कितनी मोहब्बत आएगी, कितने जज्बात होंगे, कितना दिल में एक उम्मीद लग जाएगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया, मेरी नस्ल चल पड़ेगी। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात पे खुश नहीं होंगे? उनके दिल में उनकी मोहब्बत ना होगी? जो ही जरा सी मोहब्बत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में जगह पकड़ी, अल्लाह ने फरमाया, ओ इब्राहीम, इस हाजरा को भी और इसके बेटे नन्हे इस्माइल दूध पीते बच्चे को यहां फलस्तीन से लो, 1 महीने का सफर करो, बैतुल्लाह में छोड़ के आ जाओ। आज बैतुल्लाह है, मैंने पहचान के लिए सबकी समझ में आ जाए नाम ले दिया। उस वक्त बैतुल्लाह के भी निशानात खत्म थे, तूफान नूह में दीवारें मुनहदिम हुई, निशानात भी खत्म। एक घर नहीं, एक झोपड़ा नहीं, एक इंसान नहीं, ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम। अल्लाह ने खुद फरमाया, बिवादिन गैर ज़ी ज़र, बयाबान वादी, जहां कुछ नहीं वहां छोड़ के आ जाओ। जरा अपने ऊपर तसव्वुर करो, नन्ना दूध पीता बच्चा, 86 साल की उम्र में औलाद मिली, अल्लाह फरमाते हैं कुर्बान कर, कुर्बानी दे, बीवी को भी बच्चे को भी, वहां छोड़ के आ जा। चलो कहीं करीब का अल्लाह फरमाते तो दिल में आता, मैं सुबह शाम जाके मिल लूंगा, सुबह रोटी दे आऊंगा, शाम को खाना दे आऊंगा, कपड़े दे आऊंगा, जरूरियात पूरी करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, बताना भी नहीं, बिठा के बताना भी नहीं कि मैं कब आऊंगा, बस छोड़ के चला जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पे क्या बीती होगी और उनकी बीवी हाजरा के दिल पे क्या बीती होगी। चलो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अपने घर जा रहे हैं, जहां दूसरी बीवी हजरत सारा मौजूद है, ये अपने घर में भी जाएंगे, वहां बीवी भी मौजूद है। यहां पीछे क्या चीज है हजरत हाजरा के लिए, सिवाय दूध पीते बच्चे के वहां दूसरा और कोई नहीं। थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है, जब ये खत्म हो जाएगा फिर अल्लाह के सहारे वहां पर ना
खाना न पीना, कोई चीज कोई नहीं। फिर वही बना, वो खजूरें भी खत्म हो गई, वो पानी भी खत्म हो गया, जिंदगी का सामान खत्म हो गया। खुद भूखी प्यासी है, फाके बर्दाश्त कर रही है। माँ जब खुद भूखी हो, औलाद के लिए दूध कहाँ से आएगा? अब बच्चे के लिए दूध भी नहीं आता, बच्चा भी परेशान है, माँ भी परेशान है। लंबा वाकया आप हजरात ने सुना। और लोगों, हजरत हाजरा की परेशानी का उस वक्त क्या आलम होगा। अपनी भी परेशानी, बेटे की भी परेशानी। चलो माँ है, एक दो दिन और भूख और प्यास बर्दाश्त कर लेगी। नन्ना बच्चा जिसका गुजारा सिर्फ माँ के दूध पे है, उसे माँ का दूध नहीं मिल रहा। वाह मौला तेरी कुदरत, वाह मौला तेरी शान। तूने हजरत इस्माइल नन्हे दूध पीते बच्चे को भी इम्तिहान में डाल दिया, कुर्बानी में डाल दिया। कई दिन गुजर गए, परेशानी मां के लिए बढ़ती गई। यूं थोड़ी सी पत्थर की ओट करके बेटे को लिटाया कि यूं तो गुजारा नहीं होगा। पहाड़ी पे चढ़ी कि कहीं देखो पानी का कोई निशान हो, कोई बस्ती हो, कोई आबादी नजर आ जाए, खाने पीने का सामान मिल जाए। पहाड़ी पे चढ़ी, उधर भी देखती है, अपने बेटे की तरफ भी देखती है, कुछ नहीं मिला। आराम आराम से बोझल दिल, परेशान हालत नीचे उतरी। फिर सोचा इधर देखती हूं। इस पहाड़ी पे चढ़ी, वहां गई, दूर दराज भी देखती है, इधर बेटे को भी देखती है, कोई चीज नुकसान ना पहुंचा जाए। कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा। उस वक्त तो ये परेशान है, उस वक्त तो ये परेशान है, लेकिन मशीयत मुस्कुरा रही है। ए हाजरा, अभी तो तुम परेशान हो, परेशानी में ये तुम्हारी दौड़ें लगी हुई है, लेकिन ये दौड़ मैं अल्लाह को इतनी पसंद आ रही है, तेरे बाद कयामत तक कोई नबी, कोई पैगंबर, हत्ता के इमामुल अंबिया भी हज उम्रा करने आएगा तो तेरे जैसी जब तक चाल चल के ना दिखाए, मैं उसका हज कबूल नहीं करूंगा। लेकिन हजरत हाजरा परेशान है, इधर अपने भूख और प्यास का आलम, कमजोरी और फाके, उधर अपने बच्चे की परेशानी है। बच्चे की तरफ से अब दो परेशानी है, एक तो बच्चा भूखा, दूसरा पहाड़ी पर जब दौड़ लगा रही है, जरा से फासले पर है, दिल में खुटका होता है, मैं पहाड़ी पे चढ़ी खड़ी हूं, कोई दरिंदा उठाकर मेरे बच्चे को ना ले जाए। इधर मरवा पे चढ़ी खड़ी हूं, कोई चीज परेशान ना करे। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा तसव्वुर में लाओ उस वक्त उस अल्लाह वाली की कैफियत क्या होगी, उसका हाल क्या होगा। भूख और प्यास और फाके की हालत में जब पहाड़ी पे चढ़ती हैं, पहाड़ी से उतरती हैं, इधर देखती हैं, उधर देखती हैं, उनकी कैफियत क्या होगी। अल्लाहु अकबर। सरैकी के एक शायर है, बड़ी अजीब तर्जमानी कर दी। कहते हैं कि उभा देखा लमा देखा, कभी सफा चढ़ के इधर देखती है, कभी मरवा चढ़ के इधर देखती है, कहीं से कोई जिंदगी की उम्मीद नजर आ जाए। कहता है कि उभा देखा लमा देखा। सरैकी आती है, आंधी है सरैकी, क्या को आदन उभा तुआने को ढेर तो मैं सरैकी हाँ, हजरत तो आपको तो पता है नवी पौध को सिखावना है बैठे हैं। अरे उभा लम्मा तो को पता है, दसेंदे क्यों नहीं। मैं तुआने को सरैकी दा सर्टिफिकेट घेन गिन सा, रांगड़ी दा दे दे सा, मैं भी सौखा थी वे सवाल जड़ना सा, तब ना जद भी सुनाऊंगा, फिर रांगड़ी में सुनाऊंगा। क्यों भाई साहब, पता है ना जी उभा लम्मा तुम्हारी सिमतें हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, तुम्हारी जुबान इसके आदन उब्बा लम्मा पचाद पुआद, तो पता ही पहले नौजवाना को, कई शक को है ना, मेरे को ट्यूशन रखो।
बहरहाल शायर तर्जमानी करता है उनकी बेचैनी की, उनकी परेशानी की। कहता है कि उभा देखा लमा देखा, उभा देखा लमा देखा, डठी दिल को डेवाटे का, सजन मिल समय के बरपोसा। परेशानी के आलम में है, कभी सफा पे चढ़ती हैं, कभी मरवा पे चढ़ती हैं, कभी उधर देखती हैं कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए, कोई आबादी नजर आ जाए, कोई इंसान नजर आ जाए, कोई मददगार नजर आ जाए। कभी अपने बच्चे इस्माइल की तरफ देखती हैं, कहीं कोई दरिंदा कोई परिंदा इन्हें नुकसान ना पहुंचा जाए। बिलाखिर मरवा पे थी, बोझल हो गई, थकावट हो गई, भूख और फाके की हालत में है, वहीं पर गिर गई। वहां से मजीद चलने की अब ताकत कोई नहीं। बहरहाल थोड़ी सी हिम्मत करके अपने बच्चे की तरफ जब नजर दौड़ाई, वहां देखा तो एक आदमी इंसान खड़ा हुआ नजर आया। परेशानी के आलम में एकदम खड़ी हो गई, पता नहीं कोई मेरे बच्चे को उठा के ना ले जाए, कोई तकलीफ ना पहुंचाए। दौड़ती हुई जब अपने बच्चे के करीब आई, वहां आदमी तो नहीं था, लेकिन रब्बे कायनात ने हजरत इस्माइल की एड़ियों से आबे ज़मज़म जारी फरमा दिया। पता नहीं आपके दिल में सवाल आए या ना आए, सवाल समेत जवाब दे देता हूं। वहां लगाना तो सेब का पौधा चाहिए था अल्लाह को, लगी तो भूख है, मिला पानी है। एक बात तो ये कि इंसान के लिए 70% पानी की अशद जरूरत है। ये जो हमारा जिस्म है इसमें 70% पानी है, पानी ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी, हुजूर ने फरमाया आबे ज़मज़म में ये खूबी है, पियो तो पानी, प्यास के लिए पियो तो पानी, भूख में अगर पियो तो खाना, बीमारी में पियो तो अल्लाह इसको दवाई बना देते हैं। है पानी, अल्लाह ने फिर ऐसा पानी दिया ज़मज़म का पानी कि वही प्यास बुझाने के लिए काफी, वही भूख खत्म करने के लिए काफी, और वही बीमारी खत्म करने के लिए काफी। अल्लाह ने अनमोल तोहफा अता फरमा दिया, और हमारे लिए तो और भी कीमती बन गया, आज के दौर में और भी कीमती बन गया। इस मजमे में कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसने आबे ज़मज़म ना पिया हो? क्यों जी, है कोई ऐसा नौजवान? कोई अच्छा, कोई ऐसा आदमी आज तक मिला है जो कहे कि मैंने ज़मज़म नहीं पिया? ये ज़मज़म की खूबी है, ये ज़मज़म की खूबी है। देहातों में, जंगलों में, पहाड़ों में, हत्ता के समंदर के बीच में एक जजीरा हो, सिर्फ 20-50 लोग वहां आबाद हो, वहां जाकर उनसे सवाल करो ज़मज़म पिया, कहेंगे जी एक दफा नहीं कई दफा पिया। ये ज़मज़म में खूबी है, अल्लाह वहां भी पहुंचा देते हैं जहां आने जाने का रास्ता भी ना हो। आने वाले हाजियों के जरिए अल्लाह हर इंसान को, हर मुसलमान को ज़मज़म पिला दिया करते हैं। और परवरदिगार आलम ने हमारे लिए तो इस आबे ज़मज़म में बड़ी अजमत रखी है। एक रोज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भरवाया, सहाबा ने लाकर पेश कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुंह लगाकर थोड़ा सा उसमें से पी लिया, फिर एक घूंट पानी का मुंह में लिया, जिसको कुल्ली करना कहते हैं। इमामुल अंबिया ने अपने मुंह मुबारक में लेकर वो कुल्ली करके पानी दोबारा उस बर्तन के अंदर डाल दिया। जब पानी वापिस आया, इमामुल अंबिया का लुआबे दहन भी साथ लग कर के उस पानी में आ गया। हुजूर ने फरमाया, ओ लोगों, इस पानी को ज़मज़म के कुएं के अंदर डाल दो। सहाबा ने अर्ज कर दिया कि इसकी वजह क्या है? फरमाया, रब्बे कायनात का वादा है, कयामत की सुबह तक आबे ज़मज़म का कुआं खुश्क नहीं होगा, ये कुआं चलता रहेगा, लोग पानी पीते रहेंगे। अब मैंने इसके अंदर अपना लुआबे दहन
दहन भी शामिल कर दिया, इस कुएं के अंदर डाल दो। आका इससे फायदा क्या होगा? हुजूर ने फरमाया सहाबा की जमात, तुम्हें तो मेरा जूठा बचा हुआ पानी मिल जाया करता है, तुम्हें मेरा वुजू का बचा हुआ पानी मिल जाया करता है, तुम मेरे साथ बैठकर दस्तरखान पे खाना भी खा लिया करते हो, तुम्हें बड़ी अजमत मिल गई। लेकिन वो 2023 के जमाने के खैरपुर टामे वाली के इलाके के लोग जो मुझे देखेंगे नहीं फिर भी मोहब्बत करेंगे, जो मुझे देखेंगे नहीं फिर भी मुझ पर ईमान लाएंगे, वो मोहब्बत करने वालों को मैं चाहता हूं 2023 में जब आबे जमजम का पानी पहुंचे तो आबे जमजम के साथ मेरा लुआबे दहन भी मिल जाए। और एक और रिवायत अगर देखें तो हम लोग जितने बैठे हैं, मैंने जो सवाल किया था कि जिसने आबे जमजम ना पिया हो, कोई खड़ा नहीं हुआ, किसी ने हाथ नहीं किया ऊपर, इसका मतलब है सबने जमजम पिया है। तो हमारे अंदर हुजूर का लुआबे दहन आ चुका है। और कई वाकयात और रिवायात से पता चलता है इमामुल अंबिया का लुआब। और एक सहाबी का वाकया, हुजूर ने वो अपना खून मुबारक निकलवाया, सींगियां लगवाई जिसको हिजामा कहते हैं, वो प्याले में डाला, सहाबी को दिया, कहीं ऐसी जगह डाला बेहुरमती ना हो, नबी का खून है। वो सहाबी गए, थोड़ी देर में आ गए, हुजूर ने फरमाया वो किधर डाला है? कहने लगे कोई मुनासिब जगह नहीं मिली और मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया, मैं कहीं नीचे डाल दूं। आका मैंने तो मुंह लगा के पी लिया। हुजूर ने फरमाया इस अमल की बदौलत, यानी किसी नबी का खून, किसी नबी के जिस्म का कुछ जिसके अंदर चला गया, अल्लाह सिर्फ उस पर नहीं उसकी 7 नस्लों पे जन्नत वाजिब कर दिया करते हैं। यानी आबे जमजम के जरिए अल्लाह ने हम पर भी इंशाअल्लाह जन्नत वाजिब की हुई है। शिरक ना करना, बस ईमान सलामत रखो अपना। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, रब्बे कायनात ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों में से बेशुमार चीजें हमें अता फरमाई। हजरत इस्माइल की एड़ियों से जमजम निकला, अल्लाह ने हमें जमजम भी अता फरमा दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए से अता फरमा दिया। लोगों इसलिए अपने जज्बात की भी कुर्बानी दें, एहसासात की भी कुर्बानी दें, अपने माल की भी कुर्बानी दें। जब समझें दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए जिस चीज की जरूरत है उसी चीज को रब की राह में कुर्बान कर दो। परवरदिगार आलम हजरत इब्राहीम की कुर्बानी जैसा अजर अता फरमाएंगे। अब हमने चलो बाकी छोड़ो, अब कुर्बानी के दिन है, इसमें हमने एक काम ये करना है, जो जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं सबसे पहले अपनी नीयत ठीक कर लें। नीयत ठीक कर लें। खाना हमने ही है, पहले से नीयत ना हो, पहले से नीयत ना हो कि हम ही खाएंगे। अल्लाह के लिए कुर्बान करें, उसमें जो तेरा मुकद्दर होगा वो तू खा के रहेगा, वो तुझसे नहीं बच सकता जो तेरे मुकद्दर में है। कितने लोग साहिब वुसअत ऐसे हैं, मालदार लोग, एक नहीं 10-10 जानवर बड़े और कई कई लाख का एक जानवर ज़िबा करते हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा कोई मर्ज लगा दिया, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसमें से एक बोटी खाना नसीब नहीं। खाएगा इसमें से वही जिसका अल्लाह ने मुकद्दर रखा। सबसे पहले अपनी नीयत ठीक करें और उसी नीयत के अंदर ये नीयत भी ठीक करें कि 2 दिन जो बाकी हैं, इन 2 दिनों में हमने अपने कुर्बानी के जानवर की नुमाइश नहीं करनी। कौन कौन कर रहा है जी कुर्बानी? मैं भी कर रहा हूं, आप में से कौन कौन कर रहा है? जज़ाकुमुल्लाह। अपने जो जानवर हैं उनकी नुमाइश नहीं करनी, रियाकारी नहीं करनी, लोगों को दिखाते नहीं फिरना कि देखो जी मेरा जानवर, वाह जी वाह, मैं बड़ा मालदार, मैं चौधरी, मैं वडेरा, देखो जी मेरा जानवर। कम से कम मुनासिब सा जानवर जो है ना, बड़ा 1.5 लाख का है, मुनासिब सा, जो अच्छा है वो 2 लाख और उससे ऊपर का है।
आज के दौर में 2 लाख दरख्तों के पत्तों की जगह नहीं लगते, मेहनत से कमाने पड़ते हैं। 2 लाख मेहनत की कमाई ऐसा ना हो कि मिनटों में जाए कर बैठे, और ऐसा भी ना हो बजाय रहमत के लानत बरसना शुरू हो जाए माजरत के साथ। क्यों? वो कारोबार करने वालों ने तो करना होता है, वो तो सोचते हैं हमारा ये भी बिके पैसे आए, ये भी बिके पैसे आए। शराब बेचने वाला क्यों बेचता है? पैसे आए। चरस वाला क्यों बेचता है? पैसे आए। हर बुराई वाला इसलिए बेचता है पैसे आए। तो उसी में झांझरों वालों को भी पैसे चाहिए। तो जिसने 2 लाख का जानवर लिया उसके लिए 2, 4, 500 की झांझरें जो है वो क्या वक़्त रखती हैं, पहना देते हैं आगे पीछे इधर उधर, और फिर दिन में शाम को लेके जब निकलते हैं छन 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 करते हुए जानवर को। तुझे पता है जिस गली से गुजरा उस गली में कितनी गरीब बेवा रहती है, कितने यतीम रहते हैं, कितने मिस्कीन रहते हैं, कितने माजूर रहते हैं। जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां से तेरे ऊपर लानत बरसेगी। क्यों? तूने तो छन छन से सुनाया ना। जब तूने छन छन की, एक यतीम बच्चा दौड़ के आया, दरवाजे में खड़ा होके देख रहा। उसके दिल में नहीं आता होगा मौला इनको दिए हैं हमें नहीं दिया, हम भी छन छन करते। अंदर बैठी हुई बेवा औरत के दिल में आता होगा मौला हम लोग साल भर में 1 मर्तबा 1 किलो गोश्त खरीदने के पैसे नहीं रखते, इनको पूरा जानवर दे दिया मौला, तेरी तकसीम है। जब जिस जिसका दिल दुखेगा उनके दिल दुखाने का जरिया तू बना, उनके दिल दुखाने का जरिया तेरी वो छन छन बन गई। जिस जिसका भी दिल दुखेगा रब्बे कायनात दिल दुखाने की वजह से तुझ पर लानत बरसाएंगे। जब तेरी कुर्बानी रब के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में यही बात हमें समझाई। इमामुल अंबिया को इरशाद फरमाया, ए मेरे हबीब नबी कुरान पढ़ के अपनी उम्मत के लोगों को समझा दो। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं मेरे हबीब नबी बतला दीजिए, आप अपने आप को पेश कर दीजिए। इमामुल अंबिया ने खुद को पेश कर दिया। फरमाया ओ लोगों, मेरी नमाजें भी अल्लाह के लिए, मेरे रोजे भी अल्लाह के लिए, मेरी तमाम इबादत अल्लाह के लिए। महयाया व ममाती, मेरा जीना भी मरना भी, हत्ता कि मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए। जब तेरी कुर्बानी है अल्लाह के लिए तो ओ लोगों रियाकारी करने से जाये हो जाएगी, इसको जाये होने से बचाओ। बचाएंगे भाई, नाराज तो नहीं हुए मेरी बात पे। लोगों को मोहब्बत से ये पैगाम देना भी है कि इससे कुर्बानी जाये हो जाएगी, उल्टा गुनाह का जरिया बनेगा। बहरहाल रब्बे कायनात ने हमें मिल्लत इब्राहीमी की वजह से हमें कुर्बानी भी अता फरमाई। और परवरदिगार आलम ने, मैंने जैसा कि पहले एक बात की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बालों की सफेदी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अता फरमाई। इसी तरह बालों को खिजाब लगाना भी अल्लाह ने उन्हीं से हमें अता फरमाया। आप लोग कहेंगे सफेदी भी उन्हीं से मिल गई, खिजाब लगाना भी उन्हीं से मिल गया। मैंने एक बात की थी, कोई नबी भी अपनी मर्जी से कोई अमल नहीं करता। जो अल्लाह बुलवाते हैं नबी वही बोला करता है, जो अल्लाह कराते हैं नबी वही किया करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मखसूस लोगों को इजाजत है, मखसूस लोगों को खिजाब लगाने की। वो जगह का भी फर्क है, अहकामात का भी फर्क है, बहरहाल बड़ी उसकी गहराई है। पहली जब जंग हुई इस्लाम की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने नबूवत में, सिर्फ 313 सहाबा, पता आपके इल्म में है, और ऐसे कि अक्सर के पास न तीर है, न तलवार है, न भाले हैं, कुछ भी नहीं,
असला है नहीं, जान लेकर आए खड़े हैं। और उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं भूखे हैं, प्यासे हैं, खाना पीना अंदर भी कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो भी शाबाश, जंग की तैयारी करो। अका कैसे करें, हम तो बस तैयार हैं, पल्ले कुछ नहीं, कहां से लाएंगे, जान है, तैयार है। हुजूर ने फरमाया नहीं, मूछें बड़ी करो, बाल बड़े करो, और ये जो बाबे बाबे हैं ये अपने दाढ़ी मूछ बालों को काला करो, ताकि बाबा भी जाए तो जवान लगे। क्योंकि हमारे पास औजार कोई नहीं, हम अपनी जवानी का दहशत डालेंगे उन पर। क्यों? एक बंदे ने 3 से लड़ना था, एक बंदा खाली हाथ निहत्ता, और कुफार में से 1000 लोग हैं, हर बंदे के पास तीर है, तलवार है, नेज़े हैं, भाले हैं, सवारी है, खाया पिया हर चीज है, इनके पास कुछ नहीं। एक ने 3 से लड़ना है, नंगे हाथ, खाली हाथ, पल्ले कुछ भी नहीं। तो हुजूर ने फरमाया मूछें बड़ी करो, दहशत पड़ेगी, बाल बड़े करो, दहशत पड़ेगी। जो बाबे हैं वो इन्हें काला कर लो, वो जवान समझेंगे, दहशत पड़ेगी। और भाई हमने किस पे दहशत डालनी है बताओ? जिस पे दहशत डालने का इरादा है वो कभी किसी से नहीं डरी। हाजी साहब समझ गए ना? जिसको हम डराना चाह रहे हैं ना, उसने नहीं डरना, चाहे मूछें बड़ी रख या मेरी तरह साफ कर दे। अच्छा, हम जो साफ मूछों वाले हैं, हमारी फिर भी कभी ना कभी डर पड़ती है, कभी डरती है। मूछ वालों की कभी नहीं डरती। राणा साहब आपको नहीं कह रहा, आप अपनी मूछें रखें, माशाल्लाह सोहनी लगती हैं। और कुछ चीज़ें जो है ना जी, मैं अभी अगला मसला भी आपको बताऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातो, ये जो अब मसला हो गया डबल, सफ़ेदी का भी हुक्म है हदीस में और खिजाब का भी हुक्म है। तो हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने, फुकहा ने यहाँ से एक बात निकाली है, फरमाया इनसे पता ये चलता है, हुजूर का इरशाद समझ में ये आता है, जिसके चेहरे का हुस्न सफेदी से बनता हो वो सफेद रखे, जिसका हुस्न इसको रंगने से बनता हो वो रंगीन कर सकता। तो जिसका हुस्न मूछों से बनता हो रख ले, और जिसका कटवाने से बनता हो वो कटवा ले, दहशत के लिए ना रखना। अब एक मसला भी समझ ले यहां पर,